अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़ और मुख्तलिफ अहम और करंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम साहब और जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर विमल मोहन भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप तमाम ही लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत इशू है जिस पर बात की जा रही थी आज के दिन के इंडिया की जानिब से काफ़ी मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही थी जर्सी पर पाकिस्तान के लोगों के हवाले से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विमल मोहन आपसे ही आगाज़ करूंगी और कहिएगा, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी पर लोगों के बारे में मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही थी जर्सी पर, और अब ये कहा जा रहा है कि BCCI के सेक्रेटरी ने तस्दीक की है कि ICC रूल्स पर अमल किया जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो मेरी भी BCCI के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी यही कहा कि जो लोगों का जो भी रूल्स है ICC का, क्योंकि बड़ा मुद्दा तो यही था कि हाइब्रिड मॉडल पे मैच हो और जो तय हो चुका है, ये जो मुद्दा है कि जर्सी पे कहाँ क्या लोगों का, इसका एक सेट रूल होता है। ICC के सेट रूल्स है और उसको फॉलो करेंगे। दिक्कत की बात ये है, भारत और पाकिस्तान दोनों जगह जो जर्नलिस्ट है, कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, वो सोर्सेज के हवाले से कोई खबर लाते हैं। आपने ना तो इसके, मैंने तो किसी भी ऑफिशियल का, BCCI का जो ऑफिशियल न्यूज होता है, सोर्सेज करके दोनों जगह क्रिकेट की खबरें छपती है। पाकिस्तान से उसके एक रिएक्शन भी आ गया कि कोई पाकिस्तान का ऑफिशियल नाराज है। इंडिया का ऑफिशियल का सोर्सेज के हवाले से आ गया कि वो ये फैलाना चाहते हैं, ढिमकाना नहीं चाहते। तो ये सब सोर्सेज की बातें थी। मेरी खुद भी बातचीत हुई है BCCI ऑफिशियल से और उन्होंने यही कहा कि जो ICC का जो वी सेट रूल्स है वो रूल फॉलो होता है और वो रूल फॉलो करेंगे। अभी भी तो ICC के तहत ही ये फैसला हुआ कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा और 2027 तक ऐसे ही मैच होंगे इंडिया पाकिस्तान को लेके। जो भी इश्यूज हैं, मसाइल हैं, वो मसले हैं तो है, लेकिन जो बाकी क्रिकेट को लेकर मुझे लगता है कि मतलब अब जब तक ये टूर्नामेंट नहीं होगा, मैं तो मुझे लग रहा है कि 2-4 और सोर्सेज के हवाले से कुछ बड़े कंट्रोवर्सीज, बड़े विवाद सामने आए। बिल्कुल, कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आए दिन सामने आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर विमल साहब, आप क्या कहेंगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की जानिब से जो अब टीम सामने आ गई है, आप उस टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे? देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। इंडिया का एक बहुत अच्छी बात क्या है कि बेंच डेप्थ बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें कई जो खिलाड़ी हैं, जो जैसे कि संजू सैमसन हमारे यहाँ हैं, वो मिस किया है उन्होंने, और भी कई खिलाड़ी, नीतीश रेड्डी है, अभी आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में देखा था, न सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी शानदार है, तो वो मिस किए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरह की जो हमारी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में जीती थी, तो उसमें ऑलराउंडर्स की भरमार थी और वो ऑलराउंडर्स एक बार फिर यहाँ पे है। और जिस तरह की फिटनेस है, मुझे लगता है कि ऑलराउंडर्स का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है इस टूर्नामेंट में। खासकर इंडिया के लिहाज से आप देखें तो वही जहाँ पे आप खेलेंगे, तो वहाँ भी जिस तरह की टीम चुनी गई है, आपके पास ये है कि कौन सा, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, कौन से बैट्समैन जो है उस समय आपके यहाँ भी ट्राई नेशन है, उसमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी फॉर्म में है। और अगर होगा तो जाहिर तौर पर मदर ऑफ ऑल मैचेस, तो मैचेस ऑफ ऑल मैचेस जिसको कहते हैं, 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान के मैच का जरूर से इंतजार रहेगा। अच्छा डॉक्टर विमल, मैं जाहिद मकसूद हूँ, यूसुफ अंजुम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के हवाले से हम जानना चाहते हैं। दूसरा, इंग्लैंड के खिलाफ आज सीरीज़ शुरू हो जाएगी, 5 T20 मैचेस हैं और इसके बाद 3 वनडे मैचेस हैं। आपकी वही टीम खेल रही है भारत की 15 रुकनी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेगी। आप समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं और कितना रोल प्ले करेगी ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ तैयारियों के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जसप्रीत बुमराह के बारे में उनका ऑफिशियल चांस है कि जिस लेवल की उनकी फिटनेस है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज है उसमें नहीं खेल रहे हैं और इंग्लैंड के लिए जो वनडे सीरीज है या T20 अभी जो हो रहा है, उस वही टीम नहीं खेल रही। क्योंकि आप देखिए, हमारे जो T20 के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो उस टीम में जगह नहीं बना पाए। तो इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। जसप्रीत बुमराह उस समय तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वो फिट हो जाएंगे, और अगर वो फिट हो तो जाहिर तौर से दुनिया के सबसे जो खतरनाक बॉलर्स में से उनका शुमार वसीम अकरम से लेके वकार यूनुस, सब उनके बारे में दुनिया भर के जो गेंदबाज हैं वो उनको मानते हैं। बॉलिंग एक्शन, स्पीड, हर फॉर्मेट में, T20, वनडे और तीनों ही फॉर्मेट में वो लाजवाब बॉलर है। तो
जाहिर तौर पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक, और जैसा बताया भी गया उनका ऑफिशियल स्टेटस, वो इंग्लैंड का दौरा जो अभी जो हो रहा है 5 T20 और 3 वनडे, इसमें नहीं खेल रहा है। और इसमें से कुछ खिलाड़ी जैसा आपने कहा जरूर चैंपियंस ट्रॉफी में रहेंगे, लेकिन ये टीम अलग है और इस टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए उससे पहले भी हमारे यहाँ रणजी पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें खिलाड़ी, और जो उनको फॉर्म तलाशनी है या उनको जो छोटी मोटी जो निगल्स होते हैं उसको दूर करना है, तो उसको दूर करने की बात हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि तब तक खिलाड़ी फॉर्म में आएंगे और अच्छा मुकाबला देखेंगे। डॉक्टर साहब, यूसुफ अंजुम बात कर रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ पाया जा रहा है। इंडियन पब्लिक की क्या सूरत हाल है, कितने वो बेताब हैं 23 तारीख के मैच के लिए? बिल्कुल, देखिए यूसुफ साहब, आपने देखा है न सिर्फ यहाँ पे, आपने लंदन में भी देखा है, दुनिया भर में मतलब एक दौर था जबकि एशेज को मदर ऑफ ऑल क्रिकेट मैचेस कहा जाता था, सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला कहा जाता था, लेकिन और फिर इंडिया और पाकिस्तान का वो दौर आया। इस दोनों मुल्कों की क्रिकेट को देखने के लिए एक अलग किस्म का खेल होता है, इमोशन सुपरलेटिव डिग्री में हाई होता है, और जाहिर तौर पे दोनों ही मुल्कों के और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलती है। खासकर हमने वो दौर भी देखा है जब वसीम अकरम और वकार यूनिस था, फिर एक दौर आया, उस दौर में ज्यादातर पाकिस्तान डोमिनेट करती थी, फिर धोनी का दौर आया जब इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया, और उसके बाद से काफी और ये भी है कि ये एक ऐसा सीरीज होती है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के एक ना एक बलि चढ़ती है। आप देखिए बाबर आजम पूरी दुनिया में अच्छा खेलने, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के खिलाफ खराब खेलते हैं तो उन पर सवाल उठने लगते हैं, चाहे कितने बेहतरीन खिलाड़ी। तो ये सीरीज इससे बहुत हाई स्टेक होता है, हाई इमोशंस होता है, और जाहिर तौर पे यहाँ भी जो फैंस हैं अपना कैलेंडर उसको बना लेते हैं कितने तारीख को मैच देखना है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, लंदन हो, मेरे जो दोस्त अक्रॉस द वर्ल्ड हैं उनसे बातचीत होती रहती है कि आप मतलब एक पार्टी की तरफ से उसको देखते हैं। वो इमोशंस तो है, बिल्कुल उस बात का इंतजार भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर विमल मोहन आपके वक्त का। जाहिद साहब, अब आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि ये कंट्रोवर्सीज हैं और उम्मीद है कि जब तक ये शुरू नहीं हो जाती चैंपियंस ट्रॉफी तब तक इंडिया की जानिब से या ओवरऑल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आएगी। तो लोगों वाली जो इशू है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, BCCI की तरफ से ऑफिशियल ये इनकार नहीं किया गया था, ना कुछ बताया गया था। इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत उठाया था, और जब भी पाकिस्तान और भारत के मैचेस होते हैं, ICC का इवेंट हो या वैसे कोई सीरीज़ हो, और उनकी तरफ से कोई ना कोई जो है मुतज़ाद इतलात सामने आ जाती हैं। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, पहले इंडियन मीडिया की तवज्जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ पर लगी हुई थी। अब जैसे जैसे ये इवेंट करीब आ रहा था, आपको पहले दिन से लेके कि इंडिया का पाकिस्तान ना आना, फिर हाइब्रिड मॉडल का आना, चैंपियंस ट्रॉफी का ताख़ीर से होना, शेड्यूल का ताख़ीर से ऐलान होना, अब नई ये चीज़ें आ गई थी कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी इतलात के मुताबिक तो ये है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे, और ये चांस है कि लाहौर में तकरीब होगी या कराची में होगी। ज़्यादा इम्कान आता है रोहित शर्मा इसमें आएंगे। और फिर जैसा कि BCCI के सेक्रेटरी का भी बयान है कि ICC के जो रूल्स हैं, एक इनका पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है जिसमें 8 मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं। ये एक अलग बात है कि दस्तखत के बावजूद इंडिया की टीम यहाँ नहीं आ रही, लेकिन लगता है ऐसा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान में आ जाएंगे। और ये इतलात चलें आज दम तोड़ गई BCCI के सेक्रेटरी के बाद कि लोगों पे, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम होता है, जो भी होस्ट कंट्री है उसका नाम जाना ही होता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ, क्योंकि ICC का इवेंट है तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ICC की है। पाकिस्तान तो एक होस्ट के तौर पर चीज़ों को देख रहा है, और क्योंकि यहाँ पर ICC के वफूद भी आते रहते हैं कज़ाफ स्टेडियम का विज़िट करने के लिए। ICC का एक सेक्रेटेरिएट भी लाहौर में कायम हो चुका है, यहाँ पर उनके मौजूद हैं लोग। तो उन्होंने भी PCB ने भी ये वाज़े उन पे किया है कि ICC के क्योंकि तनाज़ात सामने आ रहे हैं इंडियन मीडिया की जानब से, तो उन्होंने कहा कि जो भी रूल्स हैं उनको सख्ती से फॉलो करवाया जाए। बिल्कुल, और रूल्स अगर बन चुके हैं तो सबको उस पर फॉलो करना चाहिए। अच्छा यूसुफ, आप साइमा अयूब का इस वक्त जो ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर अब उनके मुतबादिल खिलाड़ी के हवाले से बातें हो रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? उनके अभी कंडीशन के हवाले से क्या बताएं? देखिए वज़ा, 30 तारीख तक साइमा अयूब लंदन में ही रहेंगे। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो PCB को मौसूल हो चुकी हैं, और उसमें जो एक ख़तरे की पहले बताया जा रहा था कि शायद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, वो नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे।
लेकिन उनको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल करना यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सवालिया निशान है। वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि क्या साइम अयूब के साथ टीम को लेके जाया जाए या साइम के बगैर ही टीम को खिलाया जाए, क्योंकि साइम अयूब की फ़िटनेस में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दी करेगा तो उसका नुकसान यकीनी तौर पर क्रिकेटर को भी पहुंच सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला खासतौर पर मुकम्मल फिटनेस के हवाले से वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अभी इसीलिए थोड़ा गोमगु का शिकार है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के भी साइम अयूब के साथ टीम को लिया जाए या ना लिया, इसलिए जो ईरान का टीम का ऐलान था वो भी ताख़ीर का शिकार है। और हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि साइम अयूब इस सीरीज़ में जो 3 मुल्क की सीरीज़ होगी इसमें तो नहीं होंगे, लेकिन पीसीबी की ये हुकाम की ख्वाहिश है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच 23 तारीख को जो होगा उसमें उस वक्त तक साइम अयूब की फिटनेस का इंतजार कर लिया से मशरूत कहा जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक सईद साहब आपके वक्त का। तारिक साहब, हम साइम अयूब की फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे और उसके बाद ये एक बड़ा सवाल है कि उनका मुतबादिल खिलाड़ी कौन होगा। आप क्या कहेंगे? मुख्तलिफ नाम है। जी हाँ, पाकिस्तान को सिर्फ साइम की मुतबादल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो अब्दुल्ला शफीक हैं बदकिस्मती से वो रन नहीं बना पाए ज़्यादा अभी हालिया सीज़न में, तो पाकिस्तान के दोनों एंड्स भी खाली नज़र आते हैं। तो साइम की जगह तो जाहिर है कि फ़खर जमान आ जाएंगे और फिर जो अब्दुल्ला की जो जगह है मुमकिन तौर पर उस पर शान मसूद, मैं समझता हूँ कि उनके नाम पे गौर हो सकता है कि वो जिस तरह की फॉर्म में हैं। अभी हाल ही में केप टाउन में उन्होंने सेंचुरी बनाई है, उसके बाद मुल्तान टेस्ट मैच में भी एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कंडीशंस में वो अच्छा खेल गए, तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की दूसरी इनिंग्स में जो मैच विनिंग साबित हुई। तो उनका लिस्ट ए क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो भी बड़ा आला रहा है, हर दौर में 50 से ज़्यादा उनकी औसत रही है इस तरह के क्रिकेट में। तो मैं समझता हूँ उनको मौका अगर मिलता है तो इसमें कोई मजाका नहीं होगा, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं शान मसूद जो हैं। सही। अच्छा तारिक साहब, जैसे कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक जो है वो नाम सामने नहीं आया पाकिस्तानी स्क्वाड का, और जो मुल्क अनाउंस कर चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं उनकी स्क्वाड को, और पाकिस्तान की उसके हिसाब से कैसी स्क्वाड होनी चाहिए? देखिए को क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की विकेटें या कंडीशंस उनको ही मद्देनजर नहीं रखना होगा, क्योंकि दुबई में भी सबसे अहम मैच है पाकिस्तान का जो भारत से होना है। तो मेरा ख्याल है स्पिनर्स तो पाकिस्तान के स्क्वाड में कम से कम 2 जो हैं वो स्पेशलिस्ट, उनका तो उनकी शमूलियत ज़रूर होगी। और फिर जो है तीसरे सलमान अली आगा होंगे उनकी मदद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें 20 से 25 ओवर जो हैं वो स्पिन के चाहिए होंगे इन पिचेस पे। हाँ, ये ज़रूर है कि आया मौसम जो है वो इस तरह का होगा कि जिसमें आप स्पिनर का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। सेलेक्टर्स के सामने सवाल तो हैं, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तानी टीम जो है वो 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलती है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 40 ओवर जो हैं वो फास्ट बॉलर करते हुए नजर आए थे। तो क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा ऑलराउंडर नज़र नहीं आ रहा जो कि दोनों काम कर सके, तो इसलिए सेलेक्टर्स को उनके लिए दिमाग सोजी का काम तो है इस सिलेक्शन के दिन में। ठीक है, मैचेस के हवाले से और तैयारियों के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। तारिक सईद साहब अपनी जो राय का इजहार कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हामिद चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हामिद, कहिएगा, मुल्तान में इस वक्त प्रैक्टिस की गई, कल वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है। पिच कैसी तैयार की जा रही है वहाँ पर? तेज़ धूप में भी पंखे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर? तो जी बिल्कुल, तेज धूप में भी आज पंखे लगाए हैं। उसकी वजह ये थी कि आज मौसम मुल्तान का काफी खराब था, धूप आ रही थी जा रही थी, जिसकी वजह से पहले तो ये सिर्फ जो शीट लगाई गई थी, कैंप बनाया गया था जो कि जिसके अंदर हीटर लगाए गए थे, बड़े बड़े पंखे लगाए गए थे, ताकि पिच के जो ऊपर ग्रास मौजूद है उसको बिल्कुल खुश कर दिया जाए। आकिब जावेद का यही फार्मूला है कि स्पिन ट्रैक बनाना है और स्पिन ट्रैक के जरिए ही हमने अपनी मुखालिफ टीमों को हराना है। जिस तरह वेस्ट इंडीज को पहली
टेस्ट मैच में हमने हराया। और पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर्स थे साजिद खान, नुमान अली और अबरार अहमद, इन्होंने 20 की 20 विकेटें हासिल की थी। अब भी वही फार्मूला अपनाया जा रहा है और टीम ने प्रैक्टिस की, पाकिस्तान की टीम ने, वो भी बल्लेबाजों ने स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा प्रैक्टिस की है। और जो क्लब्स के मुख्तलिफ प्लेयर्स बुलाए गए थे उनसे भी स्पिन बॉलिंग करवाई गई। इसी तरह साजिद खान, अबरार अहमद और नुमान अली ने भी स्पिन बॉलिंग की। तो स्पिन ट्रैक ही बनाया जा रहा है। आज धूप कम थी, धूप आ जा रही थी, इसकी वजह से दिन में भी पंखे चला दिए और जो पिच के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रास मौजूद था उसकी आज बिल्कुल कटिंग कर दी गई है। अब जो है आखिरी मरहला शुरू हो गया कि ग्रास जो हल्का फुल्का मौजूद भी है उसको खुश्क करना है ताकि इसमें क्रैक्स आ जाएं पिच में और पिच स्पिन बन जाए और स्पिन बॉलर्स को साथ दे। जिस तरह वो शान मसूद कह चुके हैं, रिजवान कह चुके हैं कि हमें बैट्समैनों को मुश्किल जरूर होती है लेकिन हम इतना स्कोर कर लेते हैं, हमारी मुखालिफ टीम उतना स्कोर नहीं कर पाती। हम अपने स्पिन बॉलर्स को एज दे रहे हैं ताकि हम किसी ना किसी तरीके से सीरीज जीत जाएं। तो वही फार्मूला अपनाया जा रहा है। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में भी उतरेगा। 25 जनवरी से जिस टेस्ट मैच का आगाज होगा तो पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स को ऑलरेडी तैयार कर रखा है। इन्हीं 3 स्पिनर्स के साथ अगले टेस्ट मैच के लिए भी जाना है। तो वेस्ट इंडीज के अगर जोमल वार्किन की बात करें तो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल की थी। उनके स्पिनर्स भी कम नहीं है लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उनसे अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ था। क्या है, ठीक है हामिद, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हमने मुल्तान की सूरत हाल भी सुनी है लेकिन अगर एक टॉपिक है अगर उसे टच करते हैं, जोस बटलर की जो स्टेटमेंट सामने आई है कि अफगानिस्तान से जो मैच है उसका बायकॉट करना दानिशमंदी नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, 1 या 1.5 माह से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और फिर इंग्लिश मीडिया की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के साथ जो इंग्लैंड का मैच है उसका बायकॉट कर दिया जाए। इसकी सूरत हाल ये है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था अफगानिस्तान के साथ। इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि अफगान क्रिकेट बोर्ड या अफगानिस्तान में हुकूमत जब तब्दील हुई है तो वो वुमेन क्रिकेट को फ़रोग नहीं दे रहे, क्योंकि ICC की पॉलिसी या इन मुल्कों की पॉलिसी है कि जैसे मेंस को किया जाता है, प्रमोट किया जाता है क्रिकेट को, ऐसे वुमेंस की टीम भी हो। अफगानिस्तान में ऐसा माहौल नहीं है कि विमेंस क्रिकेट को फ़रोग दें। ये इल्ज़ाम लगाते हुए या मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार किया था और इसी को ही लेके अब इंग्लिश या इंग्लैंड में भी ये आवाज़ बुलंद की जा रही थी। उनके बहुत से तकरीबन 100 या 200 लोग हैं जिन्होंने साइन करके एक एप्लीकेशन भी भेजी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलने से इनकार कर दिया जाए। लेकिन जोस बटलर जो उनके कप्तान हैं उन्होंने कहा बाइकॉट किसी भी चीज़ के मसले का हल नहीं होता, ये बैठकर या किसी और तरीके से हल करना चाहिए। लगता है ऐसा है कि यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की टीम और इंग्लैंड की टीम का मैच आपस में होगा और ये मैच भी कज़ाफ़ी स्टेडियम है और तमाशाई उससे महसूस भी होंगे। यूसुफ, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? देखें, ये मैच 24 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में यकीनी तौर पर एक बड़ा मैच होगा अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि एशियन कंडीशन में अफ़गानिस्तान की टीम निस्बतन अच्छा खेल परफॉर्म करती है और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनका खेलना यकीनी तौर पर एक उनका मोराल बूस्टिंग भी होगा। और अफ़गानिस्तान टीम के साथ चूँकि हमारे जो मेंटोर होंगे यूनुस खान वो भी एक्शन में दिखाई देंगे, उनके साथ साथ हमारे जो 2 और बड़े नाम हैं कोचिंग में, राना नवीदुल हसन और इमरान फ़रत, ये दोनों अफ़गानिस्तान टीम के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता है। वो डोमेस्टिक सतह पर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर ये मैच होता है जैसा कि जोस बटलर ने भी कहा कि इस मैच का बाइकॉट नहीं करेंगे हम, तो इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तानी शायकीन को भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और फिर देखें, अफगानिस्तान की टीम जो है यूसुफ सवाए इंडियन टीम के वो हर टीम को शिकस्त दे चुकी है। टफ टाइम दिया था उन्होंने वर्ल्ड कप में जो भारत में हुआ 2023 में, और एक उभरती हुई नौजवानों की टीम है और बहुत ही मजबूत टीम दिखाई देती है अफगानिस्तान। यूसुफ, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम तो गए होंगे, तो आज का चक्कर क्या कहता है, क्या देखा? हिफ्सा जो AC यूनिट्स हैं लगने के लिए वो आ गए हैं और तसल्ली रखें 2-3 दिन के अभी डेडलाइन बाकी है फिनिशिंग वर्क में, जबकि जो ओवरऑल कंप्लीट ये सारा काम होगा वो 30 जनवरी तक कर लिया जाएगा। काम तेज़ी से जारी है, अल्लाह ताला भी मदद कर रहा है मुझसे नकवी साहब की और पूरा स्टाफ जिनके साथ वहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि धूप निकली हुई है। अमूमन इन दिनों में धूप ज़्यादा नहीं होती, सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन अब अल्लाह की मदद भी शामिल हाल है तो यकीनी तौर पर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम वक्त मुकर्रर तक मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, धूप भी कह रही है, पूरी सूरत हाल जो है वो कह रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम बन जाए। हमारा भी जाते जाते सवाल आपसे हर प्रोग्राम में यही होगा 30 जनवरी तक। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।